नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हम लेकर आते हैं प्रतिदिन आपके लिए वो पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां जो हमारे इतिहास में अमर है। आज हम सुनाने जा रहे हैं धनुष यज्ञ की अद्भुत कथा। वो यज्ञ जिसमें सहस्त्रों राजकुमार आए लेकिन कोई धनुष हिला ना सका। वो यज्ञ जहां श्री राम ने अपना दिव्य तेज दिखाया। वो यज्ञ जिसमें स्वयंवर की भूमि को इतिहास में अमर कर दिया। चलिए चलते हैं उस मिथिला नगरी में जहां आज पिनाक धनुष का महायज्ञ आरंभ हो रहा है। मिथिला नरेश जनक विश्वामित्र के साथ हुई बातचीत के बाद विदा हो चुके थे। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर उस विशाल यज्ञ मंडप में पहुंचे जहां धनुष का यज्ञ आयोजन किया गया था। यज्ञ मंडप को ऐसी सजावट से सजाया गया था कि देखने वालों की आंखें ठहर जाए। ऊपर आकाश में जैसे इंद्र का दरबार उतर आया हो। बहुमूल्य रत्नों से बनी झालरें चारों ओर रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थी और बीच में रत्न जटित स्तंभ सूर्य की तरह चमक रहे थे। देश देशांतर से आए राजा महाराजाओं के बैठने के लिए सोने चांदी से जड़े आसन लगे थे। वेद पाठी ब्राह्मण शांति मंत्रों का पीठ कर रहे थे। राजकुमार दिव्यान वस्त्रों में अपने अपने आसनों पर बैठे थे, मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव का प्रदर्शन करने उतरे हों। जनकपुर की रमणीय झरोखों से झांकते हुए इस दृश्य को देख रहे थे। शहर में उत्सव का माहौल था। अचानक दूर से एक गर्जना जैसी ध्वनि गूंज उठी। डमरू नगाड़े और शंख बज उठे। लोगों की नजरें एक ही दिशा में टिक गई। वहीं से पिनाक धनुष को लाया जा रहा था। सहस्त्रों बलवान व्यक्ति उस विशाल धनुष को एक महा गाड़ी पर रखकर धीरे धीरे खींच रहे थे। वो धनुष किसी साधारण हथियार जैसा नहीं था। वह तो मानो पर्वत समान था। उसकी चमक ऐसी थी कि धूप में भी बिजली कौंध जाए। राजा मंत्री ब्राह्मण महिलाएं सभी अपनी सांसें रोककर उस दिव्य धनुष को देख रहे थे। जो योद्धा बहुत बलवान थे उनके भी माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही आई थी। वातावरण गंभीर और रोमांच से भरा हुआ था। धनुष को यज्ञ भूमि के बीचों बीच स्थापित कर दिया गया। वो दृश्य ऐसा था मानो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। तभी राजा जनक अपनी पुत्री सीता और उसकी सहेलियों के साथ धनुष के समीप आए। सीता की आभा ऐसी थी मानो पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी फैली हो। उन्होंने सभी उपस्थित राजाओं की ओर देखते हुए गंभीर और स्पष्ट स्वर में कहा, हे समस्त दिशाओं से पधारे वीर राजाओं और राजकुमारों, मैं मिथिलापति जनक आज इस सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी महादेव के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। सभा में एक क्षण के लिए निस्तब्धता छा गई। फिर हलचल मच गई। सभी राजा राजकुमार एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई मुस्कुरा रहा था तो कोई भुजाएं कस रहा था। कोई अपनी शक्ति पर गर्व दिखा रहा था। पहला राजा आगे आया, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, बलिष्ठ भुजाएं। उसने धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष हिला तक नहीं।
उसके चेहरे पर तनाव झलकने लगा। उसने जोर लगाया, पसीना बहाया, लेकिन असफल होकर पीछे हट गया। फिर दूसरा राजा आया, फिर तीसरा। एक एक करके सैकड़ों वीर आए, पर किसी ने धनुष को तिल भर भी नहीं खिसकाया। जो महलों में अपनी शक्ति का घमंड करते थे, आज सबकी शक्ति पिनाक के सामने बौनी पड़ गई। सभा में धीरे धीरे एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। विजय के नारों की जगह अब धीमे धीमे असफलता की राहें वो थी। राजकुमार अपने आसनों पर वापस ऐसे लौटे जैसे नाग अपनी मणि खोकर लौटते हैं। फिर सिर झुकाए, म्लान मुख, हताश से भरे। इतने सारे प्रयासों को विफल होते देख राजा जनक का हृदय भारी हो उठा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दुख से भरे स्वर में कहा, हे वीरों, आज इस सभा में समस्त पृथ्वी के विख्यात क्षत्रिय उपस्थित है, परंतु दुखद की बात है कि कोई भी इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है? यदि मुझे पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो मैं ना तो यह प्रतिज्ञा यज्ञ करता और ना ही ऐसी प्रतिज्ञा। शायद मेरी पुत्री सीता को विवाह का भाग्य ही नहीं लिखा गया हो। आयु प्रयत्न कुंवारी ही रह जाएगी। जनक के शब्दों ने पूरी सभा को हिला दिया। जो राजकुमार असफल होकर पहले ही लज्जित थे, अब ये शब्द सुनकर और भी झुक गए। कोई उत्तर नहीं, कोई विरोध नहीं, बस सन्नाटा। सभा में बैठे अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण यह सब सुन रहे थे। उनकी भ्रिकुटी तन गई, नेत्र लाल हो गए, भुजाएं फड़कने लगी। वे गर्जना करते हुए बोले, हे मिथिला नरेश, जनक, आपने यह क्या कह दिया? आपके शब्द न केवल अनुचित है, बल्कि रघुवंश और सूर्यकुल का घोर अपमान है। जहाँ सूर्यवंश का साधारण व्यक्ति भी हो, वहाँ भी कोई इस प्रकार का तिरस्कार भरे शब्द कहने से पहले 100 बार सोचता है। और यहाँ तो स्वयं सूर्यकुल के मणि भगवान श्री राम विराजमान है। आप इस पुराने धनुष की इतनी महिमा गा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं बिना किसी घमंड के कहता हूँ, यदि चाहूं तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित पूरे सुमेरु पर्वत को हिला दूं। पृथ्वी को भी अभी रसातल में पहुंचा दूं। सभा स्तब्ध रह गई। लक्ष्मण के तेज से मानो मंडप में अग्नि धधक उठी हो। सीता ने भी राम की ओर देखा और राम शांत गंभीर चंद्रमा जैसे थे। इस भव्य धनुष यज्ञ में सभी के प्रयास विफल हो चुके थे। राजा जनक निराश है, राजकुमार लज्जित है, लक्ष्मण क्रोध से भरे हैं, राम और शांत और दिव्य तेज युक्त बैठे हैं। अब सबकी निगाहें एक ही प्रश्न पर टिक गई, क्या कोई ऐसा वीर बचेगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्या राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी होगी? क्या सीता का स्वयंवर सफल होगा? यहीं से शुरू होती है वह दिव्य घड़ी, जब स्वयं भगवान राम पिनाक धनुष के पास जाएंगे और इतिहास में अमर घटनाएं घटेंगी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं कहानियां भारत की अमर।